कल्पान ध्यान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। आज की साधना के लिए शारीरिक स्वास्थ्य की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले उंगलियों को ट्विस्ट करेंगे। सभी साधक वीडियो ऑन कर लें और उंगलियों को ट्विस्ट करें। सभी उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों को भी करेंगे। अंगूठे को दूसरे हाथ के अंगूठे को उंगलियों के टॉप को ठोकेंगे। उंगलियों के टॉप को ठोकेंगे। हथेलियों के बीच के हिस्से को ठोकेंगे। कलाई को ठोकेंगे। हथेली के बीच के हिस्से को रब करेंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। दूसरे हाथ में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक। रिलैक्स। सांसों की ओर बढ़ते हैं। सांसों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास, श्वास को महसूस करेंगे, फील करेंगे। अंदर जाता हुआ श्वास, बाहर आता हुआ श्वास, और श्वास का एहसास, और श्वास के एहसास के साथ कपालभाति,
स्टमक पर पड़ता हुआ परिवर्तन और कपालभाति। लगातार जितने स्ट्रोक आराम से लगा सकते हैं लगाएंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार स्ट्रोक लगाने हैं और स्टमक पर ध्यान, स्टमक पर पड़ते हुए प्रभाव को महसूस करना है। रिलैक्स। अगली क्रिया की ओर बढ़ेंगे। भस्त्रिका, हाथों को ऊपर ले जाएं, श्वासों को भरें और निकालते हुए झटके से बाहर। रिलैक्स। आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर, साधना की ओर। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, सहजता से बंद, सरलता से बंद। सहजता से बंद, सरलता से बंद।
सहजता, सरलता, सहजता और सरलता, सहजता और सरलता से जो क्रियाएं की हैं, उन क्रियाओं पर शरीर में जो प्रभाव आए, उन प्रभावों को महसूस करना है और शरीर को शांत करना है। सहज होकर बैठना है। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। क्रियाओं को करके जो भी प्रभाव आए हैं उनका एहसास करना है और अंदर की यात्रा की ओर बढ़ना है। शरीर की संवेदनाओं का एहसास, श्वासों की संवेदनाओं का एहसास, तरंगों का एहसास, और उस परमात्मा की ऊर्जा का एहसास। परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। ध्वनि के रूप में और अंतर्दृष्टि में दृश्यों के रूप में, प्रकाश के रूप में, अंधकार के रूप में, अंतर्दृष्टि अनेक रूपों में जागृत हो रही है। साथ ही श्रवण, सुनने की क्षमता बढ़ती जा रही है। हम सपने में देखते हैं, दृश्यों को, अपने साथ घट रही घटनाओं को, और साथ ही साथ उस समय पर वार्तालाप भी हो रहा होता है। हम क्या कह रहे हैं या सामने वाली ऊर्जाएं क्या कह रही हैं। सपने में कोई शरीर नहीं होता, शरीर तो बिस्तर पर पड़ा हुआ होता है, लेकिन हमारी आत्मा या सूक्ष्म चेतना या एनर्जी बाहर भ्रमण कर रही होती है। और हमारे द्वारा किए गए कार्य, इस जन्म के या पिछले जन्मों के, उन कार्यों को देख रही होती है। जो सपने आ रहे होते हैं, वह घटनाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में घट चुकी होती हैं। वही सपनों के रूप में फिर रिपीट होती हैं। तो उन दृश्यों में वार्तालाप भी होता है।
हम उस वार्तालाप को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उसके अनुकूल हम क्रिया और प्रतिक्रिया भी कर रहे होते हैं। कोई लड़ रहा होता है तो हम लड़ रहे होते हैं, या कोई प्रेम करता है तो हम प्रेम कर रहे होते हैं, या कई बार हम साधना कर रहे होते हैं, पूजा कर रहे होते हैं, ध्यान कर रहे होते हैं, या और भी कोई स्वप्न हो या कोई और दृश्य हो। वहाँ की सूक्ष्म आवाज या सूक्ष्म और ऊर्जाओं की आवाज भी हमें सुनाई देती है। लेकिन वो सब अचेतन अवस्था में घटता है। हमें उसका एहसास तो होता है, लेकिन जैसे ही हम जागृत अवस्था में आते हैं वो सब खो जाता है। न वो सूक्ष्म सुनने की क्षमता रहती है, न वो सूक्ष्म देखने की क्षमता रहती है। तो जैसे स्वप्न में हम देखते भी हैं और बात भी करते हैं, अर्थात सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ठीक ऐसी ही अवस्था आध्यात्मिक साधना में सुनना और देखना अंतर्दृष्टि जागरण कहलाता है या श्रवण जागरण कहलाता है। ये दोनों मिलकर जागृत अवस्था में हमें उस दुनिया में ले जाती हैं, सूक्ष्म दुनिया में, जहाँ हम उन ऊर्जाओं को देख पाते भी हैं और सुन भी पाते हैं। वृक्षों का देखना, जंगलों का दिखना, उसमें स्वयं का चलते हुए एहसास करना, वहाँ कोई मिलता है तो उससे वार्तालाप भी होता हुआ महसूस होता है, या फिर और भी कोई बहुत सारे दृश्य, किसी को भी कुछ भी दर्शा सकता है। आपकी चेतना, आपके विचार, आपके भाव के अनुरूप अंदर की यात्रा शुरू होती है। भाव जितने सात्विक होंगे, सहज होंगे, विचार जितने सात्विक और सहज होंगे, उसी तरह के दृश्य अंदर प्रकट होंगे। जब हम पूर्ण भक्ति में किसी के प्रति समर्पित हो जाते हैं, कोई देवी को पूजता है तो कोई शिव को पूजता है, तो कोई हनुमान को पूजता है, कोई राम को पूजता है, तो जिसके भी प्रति हमारे भाव समर्पित हो जाते हैं, हम पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं, हमारी चेतना अंत जगत में प्रवेश करते ही सबसे पहले उस शक्ति से ही मिलती है। सबसे पहले वही ऊर्जा हमारे सामने प्रकट हो जाती है। क्योंकि हमारा मन, हमारी चेतना ने उस ऊर्जा को स्वीकार कर लिया है। ध्यान की इस गहराई में, अंतर्दृष्टि में जब वो ऊर्जा जागृत होती है तो उससे वार्तालाप भी हो जाता है।
जैसे स्वप्न में हम बातें करते हैं, ठीक ऐसे ही उस ऊर्जा से भी वार्तालाप हो जाता है। और जब ये स्थिति पैदा हो जाती है कि अंदर जागृत होने वाली किसी भी वस्तु से या जीव से हम वार्तालाप कर सकें, तब श्रवण शक्ति सिद्ध मानी जाती है, जागृत मानी जाती है कि श्रवण की शक्ति, सुनने की क्षमता हमारी जागृत हो चुकी है, या देखने की क्षमता, अंतर्दृष्टि की क्षमता हमारी जागृत हो चुकी है। ध्वनि और प्रकाश। ध्वनियाँ तो हजारों हमारे आसपास हर वक्त गूंजती रहती हैं, लेकिन हम सुन नहीं पाते। प्रकाश भी अंदर बाहर चारों तरफ व्याप्त है, लेकिन हम देख नहीं पाते। और अंदर प्रकाश प्रकट भी कर लेते हैं तो उसके अंदर प्रवेश नहीं कर पाते। अंधकार से जब प्रकाश दिखाई देने लगता है, हम सोचते हैं कि यात्रा पूर्ण हो गई, अंतर्दृष्टि जागृत हो गई, आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो गया। लेकिन यह तो उसकी शुरुआत होती है। उसके दरवाजे पर खड़े हुए होते हैं जैसे कोई बड़ा शहर है और उसके बॉर्डर पर एक दरवाजा लगा हुआ है। तो ऐसे ही ब्रह्मांड रूपी संसार और उसके दरवाजा ये प्रकाश है। जब प्रकाश के रास्ते पर हम आगे बढ़ते हैं तो दरवाजा खुल जाता है, अंतर्दृष्टि जागृत होती है और फिर अंदर की यात्रा शुरू होती है। अंदर की विशाल यात्रा, जहाँ अनंत घटनाएं घटती हैं और वो घटनाएं प्रत्येक साधक के लिए अलग अलग होती हैं, और वो घटनाएं ही साधक का आगे का रास्ता तय करती हैं। सभी को कभी भी एक समान घटनाएं नहीं घटती। परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ने के सबके रास्ते अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने जन्मों के कर्म अलग हैं, सबके अपने अपने जन्मों के भाव अलग हैं, मान्यताएं अलग हैं, और उसके अनुरूप ही उसके रास्ते बनते हैं। सभी के अलग अलग रास्ते होते हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक होती है। जैसे हमें दिल्ली से बंबई जाना हो या अमेरिका जाना हो तो अनेक रास्तों से हम पहुंच सकते हैं। बंबई जाने के लिए कोई ट्रेन का इस्तेमाल कर सकता है, उसका रास्ता अलग होगा। कोई अपनी गाड़ी का इस्तेमाल कर सकता है, उसका रास्ता अलग होगा। और कोई हवाई जहाज का इस्तेमाल कर सकता है, उसका रास्ता अलग होगा। लेकिन पहुंचना सबको बंबई है। जाने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन मंजिल एक है। ऐसे ही परमात्मा के रास्ते पर अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार रास्ते बनते हैं, लेकिन अंत में मंजिल उस परमात्मा तक पहुंचना ही होता है।
लगातार उस परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। लगातार परमात्मा की ओर आगे बढ़ रहे हैं और अंतर्दृष्टि और श्रवण की दृष्टि को जागृत कर रहे हैं और स्वयं की चेतना का विकास, स्वयं की चेतना का जागरण की दिशा में हम बढ़ रहे हैं। सुनना केवल शब्दों को ग्रहण करना नहीं है। बाहर जो वार्तालाप हो रहा है केवल वो नहीं है। शब्दों से परे जो ध्वनियाँ गूंज रही हैं उनको सुनना है, भाव और ऊर्जा को समझना है। हर गूंज के साथ एक भाव जागृत होता है। जैसे कहीं घंटियां बज रही हों तो मन में एक अलग भाव जागृत होगा। कहीं भजन चल रहे हों तो एक अलग भाव जागृत होगा। वहीं कहीं शोर हो रहा हो तो एक अलग भाव जागृत होगा। तो आज जो अंदर ध्वनि आपको सुनाई दे रही हैं या जो भी गूंज सुनाई दे रही है, उससे कैसा भाव प्रकट हो रहा है। आध्यात्मिक साधना में भाव सबसे महत्वपूर्ण है। अंदर बढ़ते हुए क्या भाव प्रकट हो रहे हैं, किन भावों की जागृति हो रही है, यह एहसास जरूरी है। अगर मन शांत होता जा रहा है, सुनना गहरा होता जा रहा है, तो आप परमात्मा के सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और अगर सुनने से बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तो फिर आप गलत रास्ते पर हैं। इसीलिए रोजाना अंत में पूछा जाता है कि क्या एहसास हुआ, क्या प्रकट हुआ, क्या देखा, क्या सुना। उसी से पता चलता है कि आपकी यात्रा सही रास्ते पर है या कहीं भटक तो नहीं रहे हैं। ये सब बताना जरूरी है। बिना बताए रास्ते पर आगे बढ़ना कई बार खतरनाक होता है। अनेक ऐसे एग्जाम्पल मैंने देखे हैं, ऐसे साधकों को देखा है जो मन मर्जी करते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। तो जो भी प्रकट होता है, जो भी एहसास होते हैं, उनको जरूर व्यक्त किया कीजिए। और गहरे ध्यान में उतरते जाना है, अनंत ऊर्जा में उतरते जाना है। अब आज
चाहे बाहर की आ रही हो या अंदर की, कोई ना कोई तो गूंज सुनाई दे रही होगी। उस गूंज को गहराई से सुनना है और डूबते जाना है। मन को उलझाना नहीं है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ गहराई में डूबते जाना है, सुनते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। गहरी शांति में, गहरे आनंद में और गहरी अनुभूतियों में। सूक्ष्मता में, पवित्रता में और शुद्धता में परमात्मा को पूर्ण समर्पित होते हुए प्रकाश, रंग, रूप, ऊर्जा और इनका सूक्ष्म अनुभव करते जाना है। कोई कल्पना नहीं करनी है कि मैं प्रकाश को देखूं, रंगों को देखूं या किसी दृश्य को देखूं। जो कुछ स्वयं प्रकट हो, बिना किसी क्रिया के, बिना किसी विचार के, उसको देखना है। सोचना नहीं है कि प्रकाश आए या रंग आए। जो भी आए केवल सहजता से उसको देखना है और सुनना है। मन शांत होता जा रहा है, विचार शांत होते जा रहे हैं। गहरी शांति, गहरे आनंद में गहरी सूक्ष्मता में सिर्फ देखना है, देखना है और देखते जाना है। क्या देखना है ये निर्णय नहीं करना, सिर्फ देखते जाना है। जैसे ट्रेन में हम बैठते हैं तो हम कुछ भी देखने का निर्णय नहीं कर सकते। हमारी आंखों के सामने कभी पेड़ आते हैं, जंगल आते हैं, कभी खेत आते हैं, कभी शहर आते हैं। आंखें केवल देखती जाती हैं, कोई विचार नहीं करते कि पेड़ आए। वो स्वयं आते चले जाते हैं, बाहर दृश्य स्वयं प्रकट होते चले जाते हैं। ऐसे ही अंदर की यात्रा आप बैठे हैं और आपके सामने दृश्य चलते जा रहे हैं। जो भी दृश्य हैं, किसी पर कोई विचार नहीं करना है, कोई क्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ देखते रहना है। देखते जाना है और सुनते जाना है और महाशून्य में प्रवेश करना है, गहरी शांति में प्रवेश करना है, गहरे आनंद में प्रवेश करना है। 5 मिनट
केवल देखते रहना है, सुनते रहना है, जो भी अंदर हो रहा हो।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। श्वासों का एहसास करें, श्वासों का एहसास करें, श्वासों का एहसास और 3 बार गहरे ओम का गुंजन। ओम के गुंजन को सुनते हुए परमात्मा को धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, हे ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों, देवी देवताओं, संत महात्माओं, आपने हमें जो ऊर्जा का एहसास कराया, शांति का एहसास कराया, आनंद का एहसास कराया, उस सब के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं। आप ऐसे ही हमारे ऊपर कृपा बरसाते रहना। ऐसी प्रार्थना करते हुए महसूस करें कि समस्त शक्तियाँ सिर पर हाथ रख कर आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं कि तथास्तु ऐसा ही होगा। ऊर्जाओं का आशीर्वाद महसूस करते हुए हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें। आँखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं। और जहाँ कहीं कोई दर्द हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आना है। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आना है। सभी चेतना में वापस आ जाएं। आप किसी साधक का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। क्या दृश्य देखे या क्या दिखाई दिया या कुछ सुनाई दिया बता सकते हैं। जिसको भी जो भी सुनाई दिया या दिखाई दिया या क्या एहसास हुए, क्या अनुभव हुए, शेयर कर सकते हैं। किसी साधक को कुछ पूछना है या कुछ कहना है तो कह सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम सुप्रभात। ओम प्रणाम।